सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें लिखा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, हम इकट्ठे जी नहीं सकते, मर सकते हैं। और सुसाइड नोट में यह भी लिखा था कि हमारी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। जब उन्होंने जहर खाया उसके बाद अपने परिवार को कॉल किया कि हम दोनों नहीं बचेंगे। जैसे ही परिवार ने ये बात सुनी तुरंत वो मौके पर पहुंचे, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया इलाज के लिए, लेकिन अफसोस दोनों की जान डॉक्टर साहब नहीं बचा सके। दोनों की जो लव स्टोरी का जो एंड है वो बहुत बुरा हुआ। दोनों पिछले 3 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और देखिए कितने मजबूर होंगे कि लड़की की 2 दिन के बाद शादी थी, लड़के का भी रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया था। परिवार को लगातार मनाने का प्रयास करते थे लेकिन परिवार नहीं माना तो मजबूरन उन्हें सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। और देखिए दोनों कार में घंटों बातें करते रहे, सोचिए कितने मजबूर होंगे। और उसके बाद उन्होंने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उन्होंने अपने परिवार वालों को कॉल की कि हमने जहर खा लिया है, अब हम शायद नहीं बच पाएंगे। उसके बाद परिवार वहां पर पहुंचता है, मौके पे पहुंचा, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया इलाज के लिए, लेकिन अफसोस वो दोनों की जान जो है वो नहीं बच। दोनों वास्ते आखना चाहते हैं पेरेंट्स से भी बच्चे गलबात सुननी चाहिए, पेरेंट्स की भी बच्चे गलबात सुननी चाहिए। तो खास करिए जरा जदों दा सोशल मीडिया या मोबाइल आए दिन इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक ते अतुल जी मीन लगा नहीं है। पेरेंट्स ते माँ प्यो जेडे न हमेशा ही बच्चे आखते हैं कि इकट्ठे बैठिए रोटी खाचे या लंच करते होंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं, अतुल जी डिनर करते हैं। मीन लगा अजकल अपने अपने कमरे च रोटियां भी अपने अपने कमरे च खंदे ने, मोबाइल कन्ने खंदे ने, पेरेंट्स कन्ने थोड़ी दूरियां जड़ियां बद्धी जा रही ते ओदा नतीजा जेड़ा है अतुल जी ये सामने आंदा। देखिए यूपी के मेरठ का ये मामला है जहां पर एक युवक और युवती ने कार में जहर खाया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लड़की की 2 दिन के बाद शादी थी, लड़के का रिश्ता भी कहीं पर तय कर दिया था। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन्होंने सुसाइड नोट में भी लिखा कि हम एक साथ जी नहीं सकते हैं लेकिन हम एक साथ मर सकते हैं। जहर खाने के बाद उन्होंने अपने परिवार को इसकी जानकारी फोन पर दी। परिवार मौके पे पहुंचता है और मौके पे पहुंचने के बाद परिवार ने इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा इन दोनों को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि ये फैसला सरासर गलत है। सुसाइड करना एक कायराना हरकत होती है, सुसाइड नहीं करनी चाहिए थी। आई थिंक वो चले जाते कहीं पर, अगर उनको लग रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन दोनों को कहीं चले जाना चाहिए था। देखिए परिवार अब पूरी जिंदगी अफसोस करता रहेगा, लेकिन आप शायद दोनों कहीं चले जाते, अपनी जिंदगी शुरू कर लेते तो शायद आपको जिंदगी फिर एक बार मौका देती है अपने परिवार से मिलने का, लेकिन आपने हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर लिया। 2 फैमिली जड़ियां तबाह हुई और 18 तरीक उस कुड़ी का ब्याह हा और दूसरे लड़के का भी जेडे जोदे कन्ने अफेयर हा अतुल जी ओदा भी रिश्ता कुदै तय होई गेदा हा ते मगर उनके कोलों नहीं बर्दाश्त होया और उन्हें कुड़ी ने बहाना लाया कि मैं शॉपिंग वास्ते जा रही हाँ। ते दिक्खो तुस ओहदे बाद उन्हें गड्डी च बैठिया आपस च गलबात कीती है, ओहदे बाद उन्हें जेड़ा ये सुसाइड कीता है क्योंकि जहर खादा ते ओहदे बाद जेड़ा ओहदे पेरेंट्स ही जड़ी है फोन कॉल आई है और जल्दी जल्दी दौड़े ना हॉस्पिटल ते ओले तक बड़ी देर जड़ी है अतुल जी वो ये जेड़ा खुशी दा माहौल हा उनके घर अतुल जी मेहंदी रात ही बड़े सारे फंक्शन होंगे एक ब्याह दे घर ते अतुल जी वो मातम च शामिल हुई है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप किसी के बिना नहीं जी सकते जी तो प्लीज सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं है भैया, भाग जाओ, उस वक्त मूव ऑन कर दो। लेकिन आपको जिंदगी दोबारा मौका देगी, लेकिन अगर आप सुसाइड करते हैं तो ना ही आपको कोई दूसरा मौका देगा। तो प्लीज आप सब लोग इसे शेयर जरूर करें ताकि जो इन बच्चों ने किया वो कोई और बच्चे ना कर सकें। अगर पेरेंट्स आपके लाइफ पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करते हैं जिनको आपने चुना है तो भैया थोड़ा स्पेस दो जी या फिर मूव ऑन कर दो, लेकिन एटलीस्ट आप सुसाइड अटेम्प्ट ना करो। वहीं मैं पेरेंट्स को भी कहूंगा कि बच्चे अगर अपनी मर्जी से लाइफ पार्टनर चुनते हैं, जिंदगी उन्होंने जीनी है, चॉइस उनकी है, तो आप भी अपने बच्चों को थोड़ा मौका जरूर दो। बिल्कुल गुप्ता, मैं विशाल शर्मा, धन्यवाद।